चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल तुम लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ट्राई करने को बोला था, है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से सारे क्वेश्चंस आए? बोलो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में से सारे क्वेश्चंस आए क्या? होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने 5। कुछ डाउट हो तो बोलो, अपन वो क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे क्लास में। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन पे है अपन, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, तो मैंने बोला था थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। मैं सॉल्व करके लेने वाली हूँ वैसे, डोंट वरी अबाउट इट, बट यस, अगर तुम सॉल्व कर पाए हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से थर्ड, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, है ना, ये क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे फिर अपन? डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x. So what is this? Differentiation of x cube with dx, differentiation of x square y with dx, differentiation of xy square with dx, differentiation of y cube with dx, differentiation of 81 with dx. तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या कैसे होगा? 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या करोगे? u इंटू v, है ना, u इंटू v। So what is that? v dy dx plus u dv by dx plus this is again u into v. So v du by dx plus u dv by dx. ओके, यहाँ पे y क्यूब 3y स्क्वायर dy by dx, 81 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे हमने u इंटू वी लगाया, यहाँ पे हमने u इंटू वी लगाया। यहाँ पे क्या किया? y क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे लिखा? x क्यूब की तरह लिखा। x क्यूब का कैसे लिखते हैं अपन? 3x स्क्वायर लिखते हैं। तो y क्यूब का कैसे लिखेंगे? 3y स्क्वायर, एंड जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, चेन रूल। तो x की जगह पे y आया है, सो दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय dy by dx, राइट। तो क्या हो जाएगा फिर? 3x स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस x square dy by dx, this is y square, dx by dx is 1 plus x, y square का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? y square का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx plus 3y square dy by dx equal to 0. ओके, एनी डाउट इन दिस? कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? नाउ कलेक्ट dy by dx वाले टर्म्स। ओके, dy by dx वाले टर्म्स कलेक्ट करो। ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर और विदाउट dy by dx वाले भी कलेक्ट करना। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये विदाउट dy by dx है। अब विथ dy by dx, एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमें करना है शिफ्ट। सो व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy 3y स्क्वायर dy by dx माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर dy by dx क्या हो गया फिर? डिवाइड में आ जाएगा ना वो पूरा टर्म,
3x² 2xy plus y² upon x² 2xy 3y². Done. एक मिनट रे. नमस्कार नीतीश. अरे अरे अरे, दिस इज योर dy by dx. ऑलराइट, ओके. सो क्या क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले हर एक टर्म को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट किया. इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे सिंपल है. ओके, बहुत आसान है. सो हमने इंडिविजुअल टर्म्स को डिफरेंशिएट किया. देखो, ओके, यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ा x² एंड y के लिए. सो v du by dx प्लस u dv by dx प्लस u इंटू वी अगेन v du by dx प्लस u dv by dx. ओके, y³ का 3y² dy by dx. अब हमने क्या किया? सारे dy by dx को कलेक्ट किया एंड सारे विदाउट dy by dx को कलेक्ट किया. 3x², ये हो गया 2x, ये हो गया y². इनको कलेक्ट किया और dy by dx वालों को भी कलेक्ट किया. तो dy by dx इसको शिफ्ट करके माइनस हो गया वो और ये डिवीजन में गया. दिस इज dy by dx. डन. ओके, ये मैंने बोला था कि होमवर्क के लिए ट्राई करो. ओके, अगर नहीं आया है तो ओके. कितने लोगों को आया ये क्वेश्चन होमवर्क में? मानसी को आ गया. गुड, वेरी गुड. बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, पता है मुझे अच्छे से. देव को भी आया. गुड. साक्षी को भी आया. गुड. तेजश्री को आया. गुड. और इतने लोगों ने ट्राई किया, मतलब ग्रेट. अनुजा, गुड. पराग ने भी ट्राई किया. नाइस. ऑल राइट, ऑल राइट. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. यस एवरीवन, दोज हु हैवंट सॉल्व्ड इट एट होम, अभी कॉपी कर लो फटाक से. होमवर्क का 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा है. मैंने बोला था अभी होमवर्क का कोई नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ होमवर्क में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? 4th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मेरे सामने आया अभी होमवर्क का 4th क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है. लेट मी चेक. सेकंड का भी नहीं आया. ओके, 4th का मैच नहीं हो रहा है, सेकंड का मैच नहीं हो रहा है. एक काम करते हैं, लास्ट की 10 मिनट्स है ना, इस पे डिस्कस करते. ठीक है, अभी थोड़ा इम्प्लिसिट का फ्लो बैठा है तो अभी इम्प्लिसिट फिनिश कर लेते पहले आज का काम. फिर लास्ट की 10-15 मिनट्स अपन वो डिस्कस करते. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy by dx. First is y e raised to x plus x e raised to y equal to 1. This is the question. Okay, हमें क्या करना है? dy by dx फाइंड करना है. Okay, what we are going to do? We are going to find dy by dx. तो differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So differentiation of y e raised to x with dx plus differentiation of x e raised to y with dx equal to differentiation of 1 with dx. तो क्या आ रहा है फिर देखो, this is u into v है ना. So v du by dx plus u dv by dx plus again this is u into v. Okay, v du by dx plus u dv by dx equal to 0. ये स्टेप तुम्हें स्किप करना है, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई इश्यूज नहीं. ओके, ऑल राइट. मैं वो तुम लोगों की गलती ना हो इस वजह से मैं वो स्टेप डेलिबरेटली लिख देती हूँ. ठीक है, कि गलती ना हो तुम्हारी. ऑल राइट. तो e raised to x dy by dx plus y into e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही होता है.
प्लस ई रेस टू वाई, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होता है। नेक्स्ट ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, सारे डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लो। सही आया है ना अपना एक्सप्रेशन, ई रेस टू एक्स। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट। v, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे x होना चाहिए and यहाँ पे x होना चाहिए। ओके, so this comes out to be 1 and this is x। अब करेक्ट है ना? now it's correct। ओके, तो dy by dx वाले टर्म्स जो है वो कलेक्ट कर लो। सही है ना? u into v du by dx plus u dv by dx। नाउ dy by dx वाले टर्म्स जो है वो कलेक्ट कर लो। e raised to x प्लस प्लस अगेन इसको भी कलेक्ट करना विदाउट dy by dx वाले। ओके, अब dy by dx चाहिए ना हमें, dy by dx चाहिए, इसको शिफ्ट करो, वो माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है? तो व्हाट इज दिस? e raised to x प्लस x e raised to y dy by dx इक्वल टू माइनस y e raised to x प्लस e raised to y। अब dy by dx के साथ जो भी है उसको डिवीजन में लेके आओ, तो डिवाइड हो जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस y e raised to x प्लस e raised to y अपॉन e raised to y प्लस x e raised to y। डन। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल है, बस एट अ टाइम पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एट अ टाइम इसको तीनों टर्म्स को एट अ टाइम डिफरेंशिएट किया। फिर व्हाट आई हैव यूज्ड u into v रूल। ओके, v dy by dx u dv by dx। एक मिनट, dy by dx, हाँ करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। टेक 2 minutes एंड अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे? स्टार्टिंग कैसे करोगे इस क्वेश्चन की? आई थिंक यू आर डन विद द फर्स्ट वन। इंडाइसिस, इंडाइसिस मत यूज करो। देखो यहाँ पे क्या है, x is function, y is also function. This is function raised to function. If it is function raised to function, what we do? You tell me. What we do? Log, है ना? चलो हिंट दे दिया मैंने, अभी ट्राई करो। Tell me final answer. log e 1 होता है, करेक्ट। log e 1 होता है कैलकुलस में। इंडाइसिस से प्रॉब्लम क्या होगी पता है क्या? वो भी यहाँ पे x रेस टू y का डिफरेंशिएशन करते वक्त इशू होगा, इसलिए इंडाइसिस नहीं लगा सकते।
लॉग लगाते वक्त y को n जैसे ट्रीट करना है ना, तो log ऑफ x रेज़ टू y होगा ना, तो y आगे आ जाएगा, y log x हो जाएगा वो। आगे आंसर पे ना, गुड, बट गलत हो रहा है कुछ तो। log e1 होता है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एक्चुअली, ठीक है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी तुम लोगों को। चैप्टर तो बहुत बड़ा है यार, थोड़ा टाइम लगेगा, 3.6 तक है ना, नेक्स्ट वीक लगेगा ऑलमोस्ट, नेक्स्ट वीक तो लगेगा ही लगेगा एटलीस्ट, 3.6 तक है ना। चलो इसको ट्राई करें अभी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। log of x raised to y and log of e raised to x minus y, जो भी पावर में है आगे ले लो, जो भी पावर में है आगे ले लो। क्या हो गया फिर ये y log x, ये क्या हो गया x माइनस y log e। log e क्या होता है सबको पता है, log e इज 1, तो क्या बचा हमारे पास, y log x इज इक्वल टू x माइनस y log x is equal to x minus y. Okay, now let's differentiate with respect to x. अभी क्या होता है ना, जब भी कैलकुलस के क्वेश्चंस आते हैं सामने, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं पता है, ये y को यहाँ पे लेके आते हैं, फिर y को कॉमन लेते हैं, फिर 1 प्लस लॉग एक्स आता है, तो ऐसे आंसर मैच करने की कोशिश मत करो, पीछे वाला आंसर मैच नहीं हो रहा है। एज लॉन्ग एज योर डिफरेंशिएशन इज करेक्ट, एज लॉन्ग एज योर स्टेप्स आर करेक्ट, नोबडी विल कट योर मार्क्स। ओके, सो जहां पे प्रूव दैट वाली बात आती है ना, वहां पे सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है, बट यहाँ पे एज लॉन्ग एज योर डिफरेंशिएशन इज करेक्ट, नो वन विल कट योर मार्क्स। ओके, तो अभी पीछे वाला आंसर जो है वो थोड़ा सा कुछ अलग टर्म्स में होगा, हमारा जो आंसर है कुछ y के टर्म्स में आएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। ओके, हमें भी करेक्ट मिलेगा, लोड मत लो। ओके, अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y log x with dx, differentiation of x with dx minus differentiation of y with dx. Now this is u into v, v du by dx plus u dv by dx. dx by dx is 1 minus dy by dx. ओके, dy by dx को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, ये log x का मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x will be 1 by x ना, so this is log x dy by dx, this is 1 by x, so it is y by x.
ओके, डीवाई बाई डी एक्स को शिफ्ट कर दो उस साइड, तो क्या होगा फिर वो log x dy by dx प्लस dy by dx, शिफ्ट कर दिया ना मैंने log x dy by dx को उस साइड, तो ये माइनस था वो वहां पे प्लस हो गया, y by x को इस साइड शिफ्ट करो, दैट बिकम्स 1 माइनस y by x. Okay, now let's take dy by dx common. Take LCM, x minus y upon x. So dy by dx is equal to x minus y upon x into 1 plus log x. अभी अगर तुमने चेक किया ना पीछे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि आंसर कुछ और ही आ रहा है. नहीं नहीं, तुम्हारा आंसर सही है देव, मैंने कब बोला कि गलत है आंसर, आंसर सही है, नो डाउट. तो अगर पीछे अगर तुमने देखा ना, तो उन्होंने आंसर सिर्फ x के टर्म्स में लिखा है ना, और अपना आंसर जो है वो क्या आया है, y के टर्म्स में आया है. तो उन्होंने क्या किया है ना, उस y को रिप्लेस किया है, उन्होंने ये वाला मेथड लगाया. देखो मैं जस्ट हिंट दे देती हूँ, जरूरत नहीं है फिर से वो सॉल्व करने की. क्या किया क्या है उन्होंने, देखो प्लस y इक्वल टू एक्स, सो y को कॉमन लिया, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, सो y इज व्हाट, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स. तो उन्होंने डिफरेंशिएट इसके बाद किया, इस वजह से उनका वैसा आंसर आ रहा है. Don't worry about it. You will get full marks for this also. Okay? बात तब आती है जब questions are based on prove that, show that, ऐसे questions आते हैं तो प्रॉब्लम होती है. Okay? तो as long as they are not asking us to prove something, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे जा सकते हो. ओके, बट वो आंसर अगर तुम्हें चाहिए तो यूज दिस ट्रिक. जो पीछे वाला आंसर अगर तुम्हें चाहिए तो यूज दिस ट्रिक, नहीं यूज किया तो भी चलेगा, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन ढूंढना है विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ y. ओके, लोड मत लो. ऑल राइट, यस, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना है. टेक 2 मिनट्स. एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई. अभी जो थर्ड से जो क्वेश्चन है ना, सॉल्व द फॉलोइंग, शो दैट, वो वहां पे सिंप्लीफिकेशन जरूरी है. अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है. थोड़ा सा गड़बड़ है देव, कुछ तो गड़बड़ है आंसर में.
मानसी, ऐसे कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर? डीवाई बाई डी एक्स कट हो गया, इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, अरे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो, दैट इज द हिंट। लॉग एक्स प्लस लॉग, अनुजा वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, क्या बात है, गुड गुड गुड। हाँ अब सही आया है देव तेरा आंसर, बट एक काम कर अभी, माइनस साइन को एडजस्ट कर, 1 - xy एंड xy-1 है ना, उसमें से किसी एक को माइनस साइन के हिसाब से एडजस्ट कर। तो आंसर आ जाएगा, देख चेक कर। वेरी गुड, आ गया देव का भी आंसर। अब चलो ट्राई करें एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया फिर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विद डी एक्स। ये u इंटू वी है ना, सो v du by dx प्लस u dv by dx, करेक्ट ओवी, परफेक्ट। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, log y का 1/y dy by dx, जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये y हो गया x dy by dx, 1/x 1/y dy by dx, इसको और इसको एक साथ लेके आओ। ओके तो क्या हो गया फिर वो x माइनस 1/y dy by dx, 1/x उस y को शिफ्ट कर दो, 1/x माइनस y, क्या हो गया फिर ये xy -1 अपॉन y dy by dx, दिस इज 1 - xy अपॉन x। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, कैसे आया 1 - xy बाय टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम xy एंड ये 1 एंड ये x, दिस इज अगेन xy 1 एंड ये y। तो dy by dx is 1 - xy अपॉन x इंटू, जब ये यहाँ पे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, y अपॉन xy -1। तो ये 1 - xy है, ये xy -1 है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो ना वहां पे। तो कैसे करोगे एडजस्टमेंट, dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर ले लो, xy -1 अपॉन x इंटू y अपॉन xy -1, this and this will go, so dy by dx is what, minus y by x. This has to be answer. Understood or not? Okay,
तो शायद वो कैंसिलेशन के टाइम पे तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया था। एक तो रेसिप्रोकल नहीं लिया किसी ने पता नहीं। मानसी ने क्या गड़बड़ किया? मानसी क्या गड़बड़ हुआ तुम्हारे यहाँ पे? रेसिप्रोकल नहीं लिया था तुमने भी? ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना वो डिवीजन में तो। अच्छा, तुमने लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज नहीं किया? ओके, तो 1/xy इंटू, हाँ, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जितना पॉसिबल है उतना लॉग यूज करो, उससे ना चीजें सिंपल हो जाती है। ओके, चले आगे। हाँ, मिलता है ना आंसर, बट वो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी तुझे उस तरीके से। तुझे उस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। डिवाइड बाई dx एक साइड में लेना पड़ेगा। कैंसिल मत करना उस डिवाइड बाई dx को। नीचे 1/xy आएगा एंड इनटू दैट ब्रैकेट। तो उस ब्रैकेट को ओपन करो 1/xy से मल्टीप्लाई करके, एंड देन टेक डिवाइड बाई dx ऑन वन साइड। आ जाता है उससे भी आंसर। चले आगे। यस, एवरीवन इज डन विद द राइटिंग। ये हो गया राइटिंग पार्ट खत्म। यस, राइटिंग पार्ट खत्म। चलो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखना है तो लिख लो फटाफट। चलो 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर फिनिश कर दो राइटिंग पार्ट। सॉरी। सर का यार पता नहीं, शायद मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली। सर बीमार है या कैसे, आई डोंट नो। बात नहीं हुई। ओके, चले आगे। नहीं, एडमिट होंगे नहीं होंगे पता नहीं मुझे। आई डोंट नो। बोल देखना पड़ेगा, मतलब मुझे भी नहीं पता। बात भी नहीं हुई मेरी ना रिसेंटली। चलो क्वेश्चन नंबर 3। x raised to 5, y raised to 7। एक्चुअली दीनानाथ में उनकी मम्मी को भी वो कुछ तो रूटीन चेकअप के लिए लेके जाते थे, तो पता नहीं शायद उनकी वजह से भी हुआ होगा या वो खुद बीमार है, पता नहीं। देखना पड़ेगा मुझे। हमें ये प्रूव करना है। दिस थिंग वी नीड टू प्रूव दैट dy by dx equal to 1/y by x। ओके, क्या करोगे बोलो? लॉग, टेकिंग लॉग। देखो बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर्स वगैरह आता है ना, तो सिंपल तरीका सॉल्व करने का है लॉग। ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। चलो हिंट दिया मैंने, ट्राई करोगे? कोशिश करोगे एक बार? कोशिश करो, चलो फास्ट ट्राई करो।
आ रहा है? अनुजा का हो गया। अनुजा एकदम फास्ट हो गई है मैथ्स में अनुजा, और बोल रही है मुझे मैथ्स नहीं आता। अब पसंद आने लगा है, समय समय का खेल है ना। हाँ, फाउंडेशन फाउंडेशन के मैथ्स में सच में मजा आता है, बहुत मजा आता है फाउंडेशन के मैथ्स में। एमसीक्यू होता है ना, इतना सब लिखना नहीं पड़ता, वो भी एक बात है। एमसीक्यू होता है तो आज से लॉ स्टार्ट होगा। स्टैट्स का पता नहीं यार, जब से स्टैट शुरू होगा तो अपना मैथ्स जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगा फिर। 3 days हो गए ना क्या हो गया मैम? 3 days मैथ्स एंड 3 days स्टैट। करेक्ट। अभी भी लॉ का वैसे ही किया है। हाँ, क्या लॉ का कैसे हुआ है? इको 3 days एंड लॉ 3 days। अच्छा, ओके ओके। लॉग यूज किया देखो हमने, log of x raised to 5 plus log of y raised to 7। क्यों ऐसा किया? बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन ना, तो लॉग में क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। ओके, लॉग में क्या हो जाएगा, वो एडिशन हो जाएगा। ऑलराइट, फिर 5 आगे आ जाएगा एंड 7 भी आगे आ जाएगा, 5 भी आगे आ जाएगा और 7 भी आगे आ जाएगा, एंड ये 12 log ऑफ। अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट, है ना। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा फिर ये? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 log x with dx। दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। सच बोलो तो ये डिफरेंशिएशन इसका बहुत आसान है, ये कल ही मैंने साइंस की क्लास में लिया क्वेश्चन, 12th साइंस को ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम। differentiation of 12 log of x plus y with dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 अपॉन x, ये क्या हो गया? 7 अपॉन y dy बाई dx। ये क्या हो गया? 12 अपॉन x प्लस y। जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फाइव अपॉन एक्स प्लस 7 upon y dy by dx, 12 upon x plus y, dx by dx is 1 and this is dy by dx। 5 upon x,
7/y। अरे फिर से अटक गया है, कल की तरह हो गया यार। क्या सीन है, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली इसका लॉजिक। चलो ठीक है, इसको फिनिश तो भी कर लेते हैं। dy by dx इक्वल टू 12/x प्लस y। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना 1 के साथ एंड dy by dx के साथ, प्लस 12/x प्लस y dy by dx। ओके, तो सारे dy by dx कलेक्ट करो, सारे विदाउट dy by dx भी कलेक्ट करो। तो देखो ये dy by dx है और ये भी dy by dx है, इनको कलेक्ट करो। 7/y, ये माइनस हो जाएगा ना, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12/x प्लस y dy by dx। इसको शिफ्ट करो 12/x प्लस y माइनस 5/x। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आई बात? यस देव, क्या गड़बड़ किया था तुमने? गलत क्यों गया तेरा आंसर? यहाँ तक तो आया होगा ना सब कुछ? अभी तो सिर्फ एलसीएम वगैरह लेना बाकी है, अभी तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं ज्यादा, अभी तो सिर्फ हमें एलसीएम वगैरह खेल खेलना है और कुछ नहीं। ओके ओ 1 प्लस dy by dx लिखना चाहिए। यस, dx by dx इज 1 ना। चलो लेट्स ट्राई आउट सिंप्लीफिकेशन नाउ। एलसीएम लेना पड़ेगा, यू कैन कॉल इट एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। कोई कोई लोगों को एलसीएम समझ में नहीं आता तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलना पड़ता है। So 7 into x plus y and 12 into y. Okay, upon y into x plus y. dy by dx. Then 12 into x minus 5 into x plus y upon x into x plus y. ओके देखो ये डिनोमिनेटर से ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। एम आई राइट? क्योंकि वो एनीवेज उल्टा होने वाला है तो वो कट हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स, है ना। दोनों जगह पे x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई निकल जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 7x 7y माइनस 12y अपॉन y dy by dx। ये क्या हो जाएगा, 12x 5x 5y अपॉन x। अब ये 7y एंड माइनस 12y कितना हो जाएगा, माइनस 5y dy by dx। ये कितना हो जाएगा, 12x माइनस 5x दैट बिकम्स 7x। तो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर कट हो गया तो क्या बचा, dy by dx is equal to y by x। Done. dy by dx is what, y by x। सिंपल हो गया प्रूफ। तो वैसे तो हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है जैसे तुम dy by dx को सेपरेट आउट करते हो, बट हमें यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, प्रूव दैट। अगर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है तो हमें प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन शो करना जरूरी है। डोंट फॉरगेट दिस। अभी तक अपने शो दैट वाले क्वेश्चंस नहीं थे, अभी तक नॉर्मल अपन बस dy by dx फाइंड कर रहे थे तो अभी कोई लोड नहीं था, अपने हिसाब से आंसर्स चल जाते थे। बट अभी उन्होंने शो दैट के क्वेश्चंस पूछे, प्रूव दैट के क्वेश्चंस पूछे, तो ऐसे केसेस में हमें शॉर्टकट मारना नहीं चाहिए। ओके
चले आगे। यस, अगला क्वेश्चन भी क्या है, प्रूव दैट है। नहीं चल रहा है क्या ये, क्या क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर, स्क्रॉल नहीं हो रहा है यार। log of x plus y equal to log of एक्स वाई। आज के लिए बस इतना सा। वन लास्ट क्वेश्चन, शो दैट व्हाट dy by dx is equal to minus y square upon x square। इसी टाइप के कल मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलो क्या करोगे, सेम है, log of what, x plus y है हमारे पास, इसका कुछ हो नहीं सकता, ओके, इसका कुछ हो नहीं सकता। अरे होमवर्क का ना कल करें, अभी कल करते हैं, ओके, इस क्वेश्चन को फिनिश करके रुकते हैं, कल होमवर्क के 2 सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। लॉग ए बी मल्टीप्लीकेशन में है तो वो क्या हो जाएंगे, एडिशन। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जो भी x के जगह पे log x की तरह ट्रीट करोगे इसको, तो log x की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड जो भी x के जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy बाय dx। ए का डिफरेंशिएशन 0 है ना, ए का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या होगा फिर ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dx by dx 1 and this is dy by dx equal to 1 by x 1 by y dy by dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करो। अब तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई dx एंड सारे विदाउट x प्लस सारे विदाउट dy बाई dx को भी कलेक्ट करो, ये वाले, सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? अब बस हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, दैट्स ऑल। ओके, इतना लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ तक लिखो, फिर अपन अगला स्टेप करते हैं। क्वेश्चन तो इरेज कर दो ना, क्वेश्चन को क्या ही रखने का। अब तो बस एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम के बाद सब कुछ कट कट हो जाएगा। y इंटू सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई dy बाई dx।
then here and here, x plus y minus x upon x into x plus y. तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया, प्लस वाई माइनस वाई गया, और ये x प्लस वाई एंड x प्लस वाई ये दोनों भी चले गए. सही है ना? देखो कौन से x प्लस वाई, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई ये दोनों चले गए. तो क्या क्या बचता है फिर? माइनस एक्स बचता है, यहाँ पे y बचता है, dy बाई dx आया, यहाँ पे भी y बचता है और यहाँ पे x बचता है. डन. अब क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, y अपॉन माइनस एक्स. So that becomes dy by dx is equal to minus y square upon x square. Proved, है ना? Proved. All right, understood? Note it down fast. जैसे ही लिख के हो जाएगा, you can leave the meeting. कुछ डाउट हो तो पूछो, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो पूछो. ऐसे ही कुछ कोई और क्वेश्चंस है जो मैं तुम लोगों को कल दूंगी होमवर्क के लिए. ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस है जिसमें y by x प्रूव करना है. नेक्स्ट वाले में अटक गई है, करते ना नेक्स्ट वाला, कल करते हैं. कल मैं इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस दूंगी. प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ये 3 मार्क्स के लिए वगैरह पूछते हैं वो लोग, 3 to 4 मार्क्स. Practice, it's all about practice. All right. Yes, we are done. That's all for today. Clear कर दो सारे drawings. चलो, bye bye.